अब क्या देखा, द्रौपदी अट्टारी पे खड़ी है, देख रही है कौन कौन आ रहा है। दुर्योधन ने देखा, इंद्र की सभा की एक तासीर थी, जहां जल था ना वहां स्थल दिखाई देता था, जहां स्थल था वहां जल दिखाई देता था। पानी में गिरा, द्रौपदी ने देखा, अंधस्य अंध पुत्र कथते, क्या अंधों के अंधे ही होते हैं। जो ये शब्द कहा, यहीं से भक्तों नींव पड़ गई। लोग कहते हैं यहां से नींव नहीं पड़ी, पहली चाल थी भीम को जहर देने से नींव पड़ी। यहां पर तो उसने अपना विकराल रूप ले लिया, ठाटा लगा करके, अपमान के शब्द सुन करके दुर्योधन कहने लगा, जा अंधे के अंधा कहने वाली, एक दिन तुझे मैंने अपनी नंगी जंगा पर न बैठा लिया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। और कह करके सभा से निकल गया। पिता कुछ समय के बाद पिता धृतराष्ट्र को अपने पक्ष में लेता है। शकुनी की चाल है, जुआ करवाया जाता है। और जुआ जब कराया गया भक्तों, तो उस जुआ में सबसे पहले अपना ये मड़ियों का मुकुट, मालाएं, ये सब रखने लगे। पासे इतने गलत थे, उनकी ओर से शकुनी खेल रहा था। कपट के पासों से युधिष्ठिर सब हार रहे हैं। कहां तक हम तुम्हें बात बताएं, राजमहल हार गए, दास दासियां हार गए, नौक जो उनके रत्नों के जो भंडार थे वो हार गए, घोड़ा सेना सब हारने के बाद अपने भाइयों को दांव पे लगाया, हार गए, स्वयं भी हार गए। लेकिन दुर्योधन के कलेजा की आग शांत नहीं हुई। और शकुनी की जो चाल चलने वाली जो क्रिया थी वो सफल नहीं हुई। शकुनी कहने लगा, भांजे क्यों नहीं देते, द्रौपदी को क्यों नहीं रख लेते, हो सकता है सारा हारा हुआ ये जीत जाए। हार से, जो हारी को जीत से हार प्यारी होती है। फंस गए, सोचने लगे इसी आशा में कि कहीं द्रौपदी को रख करके मैं सब हारा हुआ जीत जाऊं। भक्त तो द्रौपदी को भी रख दिया और उसे भी हार। दुर्योधन ने आवाज दी, दुशासन जाओ, इसी सभा में द्रौपदी को खींच करके लाओ। दुशासन दौड़ करके गया, अंतःपुर में पहुंचा है। द्रौपदी मासिक धर्म में थी। क्या देखा, केशों को सुखा रही है। जैसे ही देखा, जो दुशासन कभी द्रौपदी न कह के भाभी न कह के मां कहता था, ललकार के आवाज लगाई, है द्रौपदी अट्टारी से नीचे आओ। हमारे भाई दुर्योधन ने तुम्हें इसी समय कुरुसभा में बुलाया है। द्रौपदी वचनों को सुनकर के समझ गई कि आज दाल में कुछ काला हो गया। मैं सच्चाल समझ नहीं पाई। जो दुशासन कभी मुझसे भाभी नहीं कहा करते थे, आज मेरा नाम ले रहे हैं, कुछ बात है। नीचे आई उतर के, दुशासन ने दुशाला पकड़ा। एकदम द्रौपदी कहने लगी, तुम पागल हो गए हो क्या? ललकार के आवाज लगाई, हाँ हम पागल हैं, हम अंधे हैं, अंधा मेरा बाप। आज पता चलेगा अंधे के फंदा क्या होता है। सोई द्रौपदी समझ गई कि अब मेरे हाथ से समय निकल गया है। भानुमति की तरफ दौड़ी है, दुर्योधन की जो पत्नी थी, हाथ जोड़ करके बोली, है बहन ये क्या कर रहे हैं देवर जी? और रोकर के द्रौपदी भानुमति से विनती करके बोली है कि दीदी रोका, देवर जी नहीं मानत हैं, दीदी रोका, दीदी रोका, देवर जी न मानत हैं, दीदी रोका, दीदी रोका, देवर जी न मानत हैं, दीदी रोका। रोने लगी, दीदी रोको, देवर जी नहीं
का धर्म के बिना हमारे, धर्म के बिना हमारे, मेरे पति जुआ में हारे, मेरे पति जुआ में हारे, मजबूरी हमारी नहीं जानते हैं दीदी रोको, दीदी रोको, देवर नहीं मानते हैं दीदी रोको, दीदी रोको, देवर नहीं मानते हैं दीदी रोको, दीदी रोको, देवर नहीं मानते हैं दीदी रोको। भागवत प्रेम है। द्रौपदी का दुशाला खींच करके जब दुशासन वो सवा उस आंगन से चला है, द्रौपदी पछाड़े खाने लगी। देवर जी मान जाओ, कुरु सभा में आज दिन तक कोई बहू नहीं गई, अब क्या कर रहे हैं? गिर पड़ी है द्रौपदी, ओठों में धूल भर गई, हाथ जोड़ करके सोचने लगी अब मेरी मुसीबत मेरे कि तात चलती हूं जरा श्वास मुझे लेने दे, अरे श्वास मुझे लेने दे। गौरव फूट जाएगा मेरा मात उठा लेने दे, साथ चलती हूं जरा श्वास मुझे लेने दे, अरे श्वास मुझे लेने दे, टूट जाएगा मेरा माथ उठा लेने दे, टूट जाएगा मेरा माथ उठा लेने दे। रोने लगी द्रौपदी, हाय साड़ी के हुए फटके धागे धागे, मेरी साड़ी के हुए फटके धागे धागे, अरे धागे धागे, जाती गर्ज मुझे आव बचा लेने दे, जाती गर्ज मुझे आव बचा लेने दे। श्रोताओं, दूस नहीं मानी, कुरु सभा के बीच में द्रौपदी को लाके खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने भरी सभा को जिसमें भक्तों देखा है, कलेजा फट गया। इस कुरु सभा में आज तक अंतःपुर की कोई बहू नहीं आई। सोचने लगी अगर दुर्योधन मनमानी करेगा तो ये कृपाचार्य बैठे हैं कुल गुरु, ये द्रोणाचार्य बैठे हैं हमारे पतियों के गुरु, ये भीष्म ये तात बैठे हैं 3 पीढ़ियों के हमारे तात, मेरी रक्षा जरूर कर देंगे, मेरी रक्षा जरूर कर देंगे। ललकार के आवाज दुर्योधन ने लगाई, है दुशासन इससे कहो या तो ये स्वेच्छा से मेरे जंगा पर बैठ जाए, नहीं तो इसको निर्वस्त्र करके जंगा पे बिठा। जब ये शब्द कहा तो ना तो भीष्म बोले, ना द्रोणाचार्य बोले, ना कृपाचार्य बोले। द्रौपदी समझ गई कि मामला बड़ा उलटफेर का है। हाथ जोड़ करके ताजश्री की ओर देखा, लेकिन करती क्या, भीष्म भी साइड में बैठे थे।
अंधे धृतराष्ट्र की ओर नजर डाली द्रौपदी ने और हाथ जोड़ करके बोली, आप ये सब पुरुष सभा मौन क्यों है भाई? क्या मोह अबला की कोई लाज बचाने वाला नहीं है? क्या तुम मेरी लाज बचाओगे नहीं? सही हाथ जोड़ करके बोली, कि कुरुवंश सभी बैठा, मैं तो अबोला नारी हूँ। बोलो तो कोई बोलो, क्या मैं जुआ में हारी हूँ? सभी बैठा, मैं तो अबोला नारी हूँ। बोलो तो कोई बोलो, क्या मैं जुआ में हारी हूँ? पति पांचों मेरे, गर्दन को झुका बैठे, जब स्वयं में हार गए, दाव मेरा लगा बैठे। पति पांचों मेरे, गर्दन को झुका बैठे, जब स्वयं में हार गए, दाव मेरा लगा बैठे। मैं तो विपत्ति की मारी हूँ, आखिर बहू तुम्हारी हूँ। बोलो तो कोई बोलो, क्या मैं जुआ में हारी हूँ? जब कोई नहीं बोला तो गुरु द्रोणाचार्य की ओर नजर डाली। गुरु द्रोण तुम ही बोलो, ये क्या हो रहा है? अधर्म तो जग रहा है, या धर्म सो रहा है?
आखिर बहू तुम्हारी हूँ, मैं तो विपत की मारी हूँ। बोलो तो कोई बोलो, क्या मैं जुआ में हारी हूँ। गुरुवंश सभी बैठा, मैं तो अवला नारी हूँ। बोलो तो कोई बोलो, क्या मैं जुआ में हारी हूँ। क्या मैं जुआ में हारी हूँ। क्या मैं जुआ में हारी हूँ। भक्तों, कोई नहीं बोला। देर किस बात की? अरे इसे उठाओ, मेरी जंगा पर बिठाओ दुशासन। लेकिन दुशासन सोचने लगा, द्रौपदी चली गई किसके पास? पांचों पतियन के पास। और पांचों पतियों के निहार करके चेहरा कहने लगी, आपने जुआ खेला? आज दिन तक किसी जुआरी ने अपनी पत्नी को दाव पर नहीं लगाया होगा, और तुमने तो जुआ में मुझे लगाया। तुम्हें शर्म नहीं आई? और बोली द्रौपदी, दुर्योधन, तुम ये जो नाटक कर रहे हो, ये नौटंकी जो तुम्हारी हो रही है, आखिर तू रिश्ते में मेरा देवर था,